टीएलपी के एहतजाज के दौरान लाशों का प्रोपेगेंडा किया गया। पुरतशद्दुद एहतजाज के दौरान 110 पुलिस एहलकार जख्मी, 3 शहरी जाँ बहक और 48 जख्मी हुए। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, वालिदैन बच्चों को ऐसे फसाद का हिस्सा बनने से रोकें जिससे उन्हें बाद में परेशानी हो। टीएलपी के पुरतशद्दुद एहतजाज के दौरान सुथरा पंजाब की गाड़ियां तोड़ी गईं। हमारा मजहब अमन का मजहब है। मुरीदके में एहतजाज के दौरान 18 पुलिस एहलकारों को गोलियां लगी। टीएलपी ने फलस्तीन के नाम पर सादालौह लोगों को गुमराह किया। अफसोस है कि फसाद को इस्लाम और फलस्तीन से जोड़ा गया। असलहे के जोर पर पुलिस की गाड़ियों पर कब्जा किया गया। ईंटों से भरी ट्रॉलियां उनके साथ चल रही थी। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने भारतीयों को एशिया कप की ट्रॉफी के लिए नाक की लकीरें निकलवा दी। बीसीसीआई ने ट्रॉफी के लिए एसीसी चेयरमैन मोहसिन नकवी को खत लिखा था। नवंबर के पहले हफ्ते में दुबई में ट्रॉफी दी जाएगी। एशियन क्रिकेट काउंसिल ने भारतीय बोर्ड को आगाह कर दिया। जराये के मुताबिक एशियन क्रिकेट काउंसिल और बीसीसीआई के खत का जवाब दे दिया। जवाबी खत में कहा गया कि ट्रॉफी चाहिए तो तकरीब करते हैं, इसमें वसूल कर लें। पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के चेयरमैन महमूद चकजई कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर नामजद। दरखास्त सेक्रेटरी कौमी असम्बली के ऑफिस में जमा। दरखास्त चीफ विप आमिर डोगर, असद कैसर और दीगर रहनुमाओं ने जमा करवाई। अपोजिशन के 74 अराकीन ने महमूद खान चकजई को बतौर अपोजिशन लीडर नामजद किया। पीटीआई के 3 अराकीन अली अफजल शाही, उमर फारूक और साहबजादा महबूब सुल्तान मुल्क से बाहर होने की वजह से दरखास्त पर दस्तखत न कर सके। स्पेशल सेक्रेटरी कौमी असम्बली मोहम्मद मुश्ताक ने दरखास्त वसूल कर ली। एडवाइजर ऑफिस ने दरखास्त को डायरी नंबर लगा दिया। पीपल्स पार्टी आजाद कश्मीर ने हुकूमती तब्दीली के लिए पावर शो की तैयारियां तेज कर दी। 27 से ज्यादा अरकान असम्बली की हिमायत हासिल होने का दावा। कहा, अददी अक्सरियत के करीब हैं, जल्द सियासी सरप्राइज देंगे। कायदे ऐवान के लिए चौधरी यासीन का नाम फेवरेट। जराये के मुताबिक पीपल्स पार्टी को 3 धड़ों में बैरिस्टर ग्रुप के 6, मुहाजिरीन सीटों से 3 और फॉरवर्ड ब्लॉक के 4 अरकान असम्बली की हिमायत हासिल। पीपल्स पार्टी की मरकजी रहनुमा फरियाल तालपुर 23 अक्टूबर को इस्लामाबाद पहुंचेगी। पीपल्स पार्टी आजाद कश्मीर की क़यादत फरियाल तालपुर की आमद पर 27 अरकान असम्बली की इज्तिमाई मुलाकात के लिए मुतहर्रिक। सियासी नंबर पूरे होने या ना होने के बाद आइंदा की समत वाज़ेह हो जाएगी। फरियाल तालपुर पार्टी पोजीशन पर रिपोर्ट आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो को पेश करेंगी। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला सुहेल आफरीदी एक हफ्ता बाद भी काबीना तश्कील न दे सके। अहम पॉलिसी फैसले रुक गए। कई मंसूबों की मंजूरी भी ताखीर का शिकार। सुहेल आफरीदी काबीना की तश्कील के लिए बानी पीटीआई से मुलाकात पर डट गए। काबीना की तश्कील में पीटीआई ग्रुप बंदी का शिकार। अली अमीन, जुनैद अकबर, अरसद कैसर ग्रुप सरगर्म। जुनैद अकबर, अरसद कैसर ग्रुप बैरिस्टर साहब समेत कई अरकान की काबीना में शमूलियत के हक में नहीं हैं। असद कैसर और शहराम तरकई अपने भाइयों के लिए सूबाई काबीना में जगह बनाने के लिए मुतहर्रिक। सुहेल आफरीदी ने दोनों ग्रुप्स की सियासत और प्रेशर से बचने के लिए मामला बानी चेयरमैन से मुलाकात पर छोड़ दिया। आइन में तरमीम हो चुकी, उसके मुताबिक आइनी बेंच बन चुका। आप चाह रहे हैं कि 26वीं आइनी तरमीम को हमें पहले मुअत्तल करना पड़ेगा। जस्टिस नुसरत हिलाली के 26वीं आइनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तों की समाअत के दौरान रिमार्क्स। इस्तफसार किया कि 191A को कैसे बाईपास करेंगे। जस्टिस जमाल बंदुखिल ने कहा, अगर आपकी बात मान ली जाए कि सुप्रीम कोर्ट और बेंच अलग अलग हैं कानून में, तो फिर सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार लिया गया है, बेंच का नहीं। ये तो आपने अच्छी बात की, बेंच के इख्तियारात में इजाफा करा दिया। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, आप कह रहे हैं कि 184(3) आर्टिकल 191A से मुस्तस्ना है। आर्टिकल 191A के तहत 184(3) का इख्तियार आईनी बेंच को मुंतकिल हो चुका। 191A में इस बात का साफ जिक्र मौजूद है कि 184(3) का इख्तियार आईनी बेंच को दिया गया। वकील शब्बर रिजवी ने दलाइल में कहा कि नए बेंच को कुछ इख्तियारात दिए गए हैं, सुप्रीम कोर्ट से छीने नहीं गए। 191A को आइन की दीगर शेखों से मिलाकर पढ़ना होगा। 191A को अकेले नहीं पढ़ा जा सकता। आर्टिकल 191A से सुप्रीम कोर्ट का 184(3) का इख्तियार खत्म नहीं होता। इकतीस दिसंबर 2021 के इख्तिताम पर 2022 टैक्स का कानून लागू होगा। आपका मुनाफा फाइनेंशियल स्टेटमेंट से निकाला जाएगा। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच में जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के सुपर टैक्स से मुतालिक दरखास्तों पर समाअत के दौरान रिमार्क्स। कहा, आईनी बेंच ने टैक्स से मुतालिक तशरीह के केसेस सुने हैं। ये बेंच 191A की खिलाफ वर्जी नहीं कर सकता।
अदालत ने एफपीआर हुकाम को रोस्टम पर बुला लिया। अदालत ने एफपीआर हुकाम से इस्तफसार किया कि टैक्स 18 माह की स्टेटमेंट पर लगेगा या 12 माह पर। एफपीआर हुकाम ने बताया स्पेशल हो या रेगुलर टैक्स 12 माह पर ही लगता है। वकील अदनान हैदर ने दलाइल में कहा एफपीआर इस्तिस्ना की बात आए तो नहीं देता, टैक्स देने की बात आए तो फौरन ले लेता है। हमारा मौक़िफ़ है कि अगर चार्ज लगाना है तो उसी साल का लगाया जाए और इस्तिस्ना भी दिया जाए। समाअत कल तक मुलतवी। अफगान दरअंदाजी के जवाब में पाक फौज की भरपूर जवाबी कार्रवाई के बाद तालिबान की दरख्वास्त पर सीज फायर किया गया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का दो टोक बयान सामने आ गया। कहा यह बहुत वाज़ेह तौर पर बयान किया गया था कि कोई दरअंदाजी नहीं होगी, टीटीपी को अफगान सरजमीन पर कोई सहूलत फराम नहीं की जाएगी। हमने अफगानिस्तान को बता दिया कि सब कुछ सिर्फ एक शक पर मुनहसिर है। सीज फायर के लिए कोई वक्त की हद मुकर्रर नहीं, जब तक खिलाफ वर्जी नहीं होती जंगबंदी। साबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर इस्लामाबाद की मकामी अदालत में पेश न हुए। शराब और असला बरामदगी केस में वारंट गिरफ्तारी जारी, अदालत का गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। केस की आइंदा समाअत 28 अक्टूबर को होगी। अली अमीन गंडापुर के खिलाफ थाना बाराकहू में मुकदमा दर्ज है। जमात इस्लामी से नजरियाती मुखालफत, जमात इस्लामी ने कराची का सौदा करके बल्दियाती निज़ाम मुसल्लत कराया। सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा जमात इस्लामी रोना धोना भी करना है और मजे भी लेने हैं। कराची में हुकूमत बुनियादी जरूरियात देने में नाकाम है। हुकूमती सहूलियात सबके सामने है। 6000 गलियों के लिए पैसे रखकर 600 गलियों का इफ्तिताह किया जा रहा है। जब बल्दियाती निज़ाम थोपा जा रहा था उसमें जमात इस्लामी का भी किरदार है। कराची समेत पूरे सूबे में नाक़िस बल्दियाती निज़ाम मुसल्लत किया गया। कराची के दिल डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के महलों सड़कों का हाल गजा जैसा हो गया। भारत में दिवाली आतिशबाजी से लाहौर और कसूर में स्मोक बढ़ गई। लाहौर का AQ इंडेक्स खतरनाक सतह तक बढ़ गया। अमृतसर, फिरोजपुर, पटियाला, गुरदासपुर, फरीदकोट से आने वाली हवाएं पाकिस्तानी शहरों में आलूदगी ला रही हैं। जहरीली हवा बच्चों, बुजुर्गों, अफराद और सांस के मरीजों की सेहत के लिए खतरे का बायस है। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब का कहना है कि पानी का मुसलसल छिड़काव किया जा रहा है। ज्यादा आलूदगी वाले इलाकों में एंटी स्मॉग गन्स कार्रवाई कर रही हैं। मकामी सतह पर गाड़ियों और सनतों के धुएं के अलावा तामीराती धूल भी फिजाई मेयार खराब करती है। लाहौर के दाखिली रास्तों पर गुज़िश्ता रात से पड़ताल और निगरानी का अमल जारी है। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ फोर्स भी एंटी स्मॉग ऑपरेशन में शरीक है। भट्टों और इंडस्ट्री की मॉनिटरिंग भी जारी है।